117 इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 117 लोक साधारण किसी व्यक्ति द्वारा अगर 10 या 10 से अधिक व्यक्ति को एक साथ दुष्प्रेरित किया जाए किसी सामान्य सभा में, ये बड़ा पॉपुलर सेक्शन है और मुझे लगता है कि राजनीतिक माहौल में बहुत बार आपने इसको सुना भी होगा, बहुत बार देखा भी होगा। वर्तमान में भी इसकी परिस्थितियां चल रही हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने एक साधारण सभा बुलाई और उस सभा में 10 से ज्यादा लोग हैं, 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं, और किसी बात के लिए उनको दुष्प्रेरित किया, किसी राजनीतिक पार्टी में, किसी धार्मिक जमाव में या कहीं किसी तरीके से उन 10 आदमियों को एक साथ वो व्यक्ति अगर किसी संबोधन के माध्यम से या किसी और तरीके से अगर दुष्प्रेरित करता है और उस दुष्प्रेरणा के प्रभाव में वो लोग कार्य करते हैं जाके, तो उस दुष्प्रेरित करने वाले व्यक्ति को 3 साल की सजा मिलेगी। बहुत सिंपल से मैं फिर सब समझा रहा हूं, उदाहरण के साथ समझा दे रहा हूं। ए नाम का एक व्यक्ति है और वो एक विशेष धर्म का है या विशेष पंथ का है या विशेष जाति का है। उस व्यक्ति ने एक सभा के अंतर्गत अपनी भाषण के माध्यम से, अपनी स्पीच के माध्यम से दूसरे किसी पंथ के लिए, दूसरे किसी धर्म के लिए इस तरीके का संबोधन किया कि वो जो सामने जो लोग बैठे हैं वो लोग उस दूसरे धर्म के प्रति घृणा का भाव पैदा कर आ जाए उनके घर में, उनके मन में, या किसी तरीके का विरोध का भाव पैदा हो जाए और उस विरोध के कारण उन्होंने कोई ऐसा एक्ट कर दे जिससे कोई धार्मिक विवाद स्टार्ट हो जाए या जाति विवाद स्टार्ट हो जाए। ऐसी स्थिति में जो अबेट करने वाला व्यक्ति है, जो अबेटर है, जो दूसरे लोगों को अपने संबोधन के माध्यम से प्रभावित कर रहा है, उस व्यक्ति को 3 साल की सजा मिलेगी। वो संबोधन किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई सभा के माध्यम से हो सकता है, कोई वीडियो प्ले के माध्यम से हो सकता है, किसी भी तरीके से अगर एक साथ 10 लोगों को प्रभावित करने का और वो लोग प्रभावित हो जाते हैं। जैसे एक उदाहरण समझ लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति ने एक विशेष धार्मिक आयोजन के अंतर्गत यह कहा कि कल परसों 3, 4, 5 दिन बाद या कल एक दूसरी जाति के लोग या दूसरे धर्म के लोग निकलेंगे और उन धर्म के लोगों को हमको सबको जाके मारना है। तो ये जो उकसाने का प्रवृत्ति है सेक्शन 117 के अंतर्गत, उसमें जो सजा होगी उस ए नाम के व्यक्ति की, उसकी होगी 3 साल। सेक्शन 118 इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 118 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को अगर छिपाना हो, अगर उद्देश्य ऐसा हो, हाइड करने का हमारा उद्देश्य है, ऐसा कोई उद्देश्य हमारा है जो कोई मृत्युदंड जो कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना आसान बनाने के लिए, आसान बनाने के आशय से, या ऐसा कोई कार्य करता है जिससे ऐसा कोई अपराध हो आसानी से हो जाए जो अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदंड के उसका हो, उसकी जो प्लान है, उसके प्लान को छुपाने का अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास कर रहा है, किसी बात को यह बात पता चलती है कि कोई अपराध होने वाला है और वो अपराध इस लेवल का है जिसमें मृत्युदंड की संभावना है या आजीवन कारावास की संभावना है। एक उदाहरण आप समझ लीजिए, एक ए नाम का व्यक्ति है जो ये जानता है कि एक विशेष स्थान पर एक डकैती पड़नी है। ए नाम के व्यक्ति को यह पता है कि एक स्थान है पर्टिकुलर और उस स्थान पर कल को डकैती, आज रात डकैती पड़ेगी, यह व्यक्ति वो जानता है। उसने जो वहां के जो लोक सेवक थे, जो पुलिस अधिकारी थे, उनको यह सूचना दी कि वो जो स्थान है, ए नाम के व्यक्ति को यह जानकारी है कि बी नाम का एक स्थान है, उस बी नाम के स्थान पर डकैती पड़नी है। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी चालाकी से पुलिस कर्मियों को बरगलाने के लिए यह बताया कि जो डकैती है
वो सी स्थान पे पड़ेगी जाके, वो बी स्थान पे नहीं पड़ेगी, वो सी स्थान पे डकैती पड़ रही है। ऐसी स्थिति में जो पुलिस फोर्स थी, जो पुलिसकर्मी थे, वो सी स्थान पे पहुंच गए और जो लोग डकैत थे, जिनको डकैती डालनी थी, उनके लिए रास्ता आसान हो गया। उन्होंने जाके बी स्थान पे डकैती डाली, क्योंकि अब उनको ये बात मालूम हो गई कि पुलिसकर्मी यहां पे नहीं आने वाले हैं। अब यहां से दूर दूसरी दिशा में पुलिसकर्मी वहां की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए यहां का स्थान अब सुरक्षित हो गया। यहां पुलिसकर्मी नहीं आ सकते, यहां किसी भी तरीके से अगर अपराध किया जाए तो सुरक्षित है। और इसकी व्यवस्था किस व्यक्ति ने की थी? ए नाम के व्यक्ति ने। ए नाम के व्यक्ति ने पुलिस को यह समझाया कि बी स्थान पर डकैती न पड़ के सी स्थान पे हो रही, यानी वो उस पूरे प्लान को हाइड कर रहा है, जो डकैती का प्लान था डकैतों का। ऐसी स्थिति में जो हाइड करने वाला व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने हाइड किया है, अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है और उस व्यक्ति को जबकि ऐसा करने की कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसने किया, तो उस व्यक्ति को सजा जो होगी वो 3 साल की।